पिछले डिस्कोर्स में हमने पूतना, सक्टासुर और तृणावर्त की कहानी समझी और ये समझा कि कैसे समय रूपी कंस हमारे अंदर के बाल स्वरूप विवेक की हत्या करने के लिए अलग अलग बंधनों को भेजता है। जैसा मैंने कहा था, पूतना माता की अपेक्षाओं का बंधन है, सक्टासुर वस्तुओं के लिए आसक्ति का प्रतीक है और तृणावर्त ऐसा बवंडर है जो हमारे आसपास उड़ता रहता है और हमें अपने वेग से बहाकर हमारे समय को नष्ट करता है। आज हम वस्तासुर की बात करेंगे। जैसे ही कृष्ण और बलराम थोड़े बड़े हुए, उन्हें गाय और बछड़ों को चराने की जिम्मेदारी दी गई। एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब गाय और बछड़ों को चरा रहे थे, तब एक दानव जिसका नाम वस्तासुर था, वो एक बछड़े के रूप में झुंड में जा मिला। कृष्ण ने इसे देख लिया और समझ लिया कि कोई असुर उनके पशुओं के बीच आ गया है और थोड़ी देर उन्होंने उस बछड़े को फॉलो किया, पीछा किया और फिर पिछली दो टांगों से उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बछड़े को हवा में उड़ाया और एक बेल के पेड़ पर फेंक दिया। वस्तासुर की हत्या हो गई। ये कहानी आम सी लगती है, परंतु इसमें गूढ़ रहस्य छुपे हैं। बछड़े की हत्या मासूम सी लगती है और इस कथा को ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। हिंदू धर्मों में गाय पृथ्वी का स्वरूप मानी गई है। राजा पृथ्वी ने धरती को गाय के रूप में पकड़ा था, यानी गाय जो है वो पृथ्वी का स्वरूप है और जो बछड़े हैं ये ग्रंथ है। कई सारी जगह आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण इन बछड़ों के साथ खेलते हुए पाए जाते हैं। ये बछड़े पृथ्वी के ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों की रक्षा ईश्वर करते हैं। आपसे मैंने कहा है कि सारे के सारे धर्म करीब करीब एक जैसे ही है। यहूदियों का धर्म तोरा है, जिसमें मूसा और आरोन की बात है और यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप पाएंगे कि मूसा और आरोन में कृष्ण और अर्जुन की झलक है, तकरीबन एक जैसे। वैसे ही भाई, वैसे ही गुरु शिष्य और वैसे ही उनके बीच का वार्तालाप तोरा के रूप में दिखाया गया है। यह वार्तालाप ज्ञान से भरा हुआ है। यहूदियों के अनुसार जब मूसा साहब अपने लोगों को लेकर इजिप्ट से निकले और एक प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ बढ़े, तो काफ़ी समय उनका संघर्ष में गया। बीच बीच में अक्सर मूसा माउंट सिनाई पर चले जाते और वहाँ ईश्वर से बात करते। एक बार इसी प्रकार मूसा साहब माउंट सिनाई पर गए और काफ़ी दिन हो गए मूसा वापस नहीं आए। लोगों के मन में भय हो गया कि शायद मूसा नहीं रहे और ये मनुष्य प्रवृत्ति है कि उसे कोई ना कोई सांकेतिक वस्तु चाहिए, कोई ना कोई लीडर चाहिए जिसे वो फॉलो कर सके। मूसा साहब की मृत्यु का भय सभी के बीच में बहुत प्रगाढ़ रूप से छा गया और सबने अपना अपना सोना एक जगह इकट्ठा किया और उसे एक भट्टी में जब डाला तो एक सोने का बछड़ा तैयार हो गया। सभी लोग उस सोने के बछड़े की पूजा करना शुरू कर दिया, परंतु तभी मूसा साहब वापस आ गए और जब उन्होंने देखा कि उनके वो लोग जिसे वो कई वर्षों से अपने साथ लेकर एक बिना छवि के ईश्वर की पूजा के लिए प्रेरित करते आए, वो एक बछड़े की पूजा करना शुरू कर चुके थे। मूसा साहब क्रोधित हुए, उन्होंने कई लोगों की हत्या कर दी
और इस बछड़े को चूर चूर कर दिया। इन कहानियों का संकेत क्या है? मैंने आपसे कहा है कि स्वर्ण विवेक का स्वरूप है, कृष्ण स्वर्णमय है। जब ये सोने का बछड़ा बनाया जा रहा था तब सभी लोगों ने अपना अपना सोना इकट्ठा किया था। मनोविज्ञान की दृष्टि से सभी लोग अपना अपना विवेक एक जगह लाते हैं और सभी के सामूहिक विवेक से किसी चीज की उत्पत्ति होती है और वो सोने का बछड़ा था। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे नए धर्म, ऐसे नए ग्रंथ जो लोगों की सामूहिक बुद्धि से बनते हों, वह भगवान श्री कृष्ण के बछड़ों के बेड़े में शामिल हो सकते हैं? और जवाब यह है कि इस प्रकार का कोई भी आविष्कार दानवी होता है। सत्य उन्हीं ग्रंथों से मिलेंगे जिन ग्रंथों की जड़ें सदियों सदियों से चली आ रही है। किसी नए धर्म का आविष्कार करना, किसी नए ग्रंथ का आविष्कार करना दानवीय कार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे उठाकर बेल के पेड़ पर फेंक दिया था। बेल का पेड़ जो है वो माता लक्ष्मी का वास स्थान है। ये सती का स्वरूप है और इसके जो पत्ते हैं वो एक त्रिशूल के रूप में है, एक ट्राइडेंट के रूप में है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने इस नए बछड़े को बेल के पेड़ पर फेंक कर ये दिखाया कि यदि कोई भी नया धार्मिक ग्रंथ वर्तमान में आपको ईश्वर से नहीं मिला सकता, उसके अंदर पृथ्वी के गुण नहीं है, वह पुराना और सनातन नहीं है, तो वो दानवी है। बछड़ों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ आप सुनेंगे। एक राजा हुआ जेरोबोअम। जेरोबोअम ने 2 बछड़ों की रचना की थी। जब सभी यहूदी याहवे को मानने लग गए थे और याहवे निर्गुण है, बिल्कुल शिव की तरह, तो जेरोबोअम ने 2 बछड़े इसलिए बना दिए थे ताकि लोग याहवे की जगह याहवे की इन दूतों की पूजा करना शुरू कर दें और चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दें। कभी कभी ईश्वर का प्रतिनिधित्व किसी न किसी लोभ या लालच से किया जाता है। इस प्रकार के बछड़े जो सनातन नहीं है, जो पुराने नहीं हैं, जो आविष्कार रूप में बनाए गए हैं, ये दानवीय है। और वस्तासुर की हत्या इस बात को दिखाती है कि इस प्रकार की नई चीज़ें, नए ग्रंथ, नए आविष्कारी सोच आपके समय को व्यर्थ करेगी। सत्य की प्राप्ति के लिए सनातन ग्रंथ ही आपको महत्वपूर्ण लगेंगे। यही आवश्यक है और यही आपको उपयोगी भी होंगे। नए धर्म, नया बछड़ा झुंड में शामिल नहीं हो सकता। आविष्कारी बातें उपनिषद के रूप में हो सकती है, परंतु ये ग्रंथ नहीं बन सकते। वस्तासुर की हत्या इसी बात को दिखाती है। आज के लिए इतना ही।